Hi students, myself Sunil Kumar Sharma from सोनिया इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में संज्ञा के बारे में बताऊंगा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या है बच्चों? आप जानते हैं कि विश्व में जितने भी प्राणी हैं, वस्तु है, स्थान है, इनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम ना भी हो तो रखना पड़ता है। अर्थात हम इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात जितने भी नाम हैं, इन नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा बनती है किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी प्राणी हो, व्यक्ति हो, या वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, या किसी व्यक्ति प्राणी के गुण हो, या उनके अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हो, इन सब भाव के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो मैं इनको समझाता हूँ आपको। प्राणी के नाम, प्राणी के नाम, इसमें हम छोटे से छोटे प्राणी से लेकर के बड़े से बड़े प्राणियों के नाम को सम्मिलित करते हैं। जैसे तितली, मक्खी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हिरण, भालू आदि ये जितने भी नाम हैं, ये सभी नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा आता है व्यक्ति के नाम। व्यक्ति के नाम में मोहन, सोहन, राम, गीता, सीता, कादिर, अजीत आदि ये जितने भी नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं, इन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम की संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है वस्तु। वस्तु के नाम, वस्तु के नाम में जिसमें मैं लिख रहा हूं बोर्ड, जिससे मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? यह है चार्ट, पंखा, चश्मा, कलम, पेंसिल, पुस्तक, किताब, ये सब क्या है? वस्तु के नाम है। तो वस्तुओं के नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है स्थान। स्थान में कानपुर, लखनऊ, बलिया, कृष्णानगर, ये सब किसके बारे में बता रहे हैं? स्थान के बारे में। तो स्थान के जो नाम होते हैं
इसके बाद गुण, ईमानदारी, बेईमानी, तो गुण भी इनके गुणों के नाम है, वो भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है भाव, क्रोध, प्रसन्नता, दया, करुणा, ये जितने भी भाव हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, इन भावों के नाम को भी हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राणी के नाम, व्यक्ति के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, गुणों के नाम तथा भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी के नाम में छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक जितने भी नाम है, तितली, पक्षी, घोड़ा, हाथी, शेर, हिरण, भालू, घोड़ा, गधा, ये जितने भी नाम है प्राणियों के नाम है, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में मोहन, सोहन, राम, रीता, सीता, गीता आदि जितने भी नाम है, जितने भी व्यक्तियों के नाम है, उन्हें हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद वस्तुओं के नाम, वस्तु में बोर्ड, चाक, पंखा, चश्मा, खिड़की, बोतल, डस्टर, किताब आदि जितने भी वस्तुओं के नाम है, ये सब हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद स्थान, स्थान में कानपुर, लखनऊ, पलिया, कृष्णानगर, मजरा, खजुरिया आदि जितने भी नाम हैं, इन नामों को हम, स्थान के नामों को हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद व्यक्तियों के गुण जैसे ईमानदारी, बेईमानी, ये जितने भी गुण होते हैं व्यक्ति के या पदार्थ के गुण होते हैं, उन्हें भी हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद व्यक्ति के अंतर्गत जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को भी हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उन भाव में आता है क्रोध, प्रसन्नता, दया, करुणा, ये जितने भी भाव है, इन भावों के नामों को भी हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के नाम के कारण इनके कुछ प्रकार बताए गए हैं। इनको कुछ प्रकारों में विभाजित कर दिया गया है। इस प्रकार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार हैं जो मुख्य माने जाते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, 3 प्रकार माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त 2 भेद और भी माने गए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इसके अतिरिक्त 2 भेद और भी होते हैं। जिन्होंने 3 भेद बताए हैं, उन्होंने उन 2 भेदों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। इसके अलावा 2 भेद कौन से हैं? एक समूहवाचक संज्ञा, अन्य भेद में समूहवाचक संज्ञा
और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त अन्य 2 भेद और माने जाते हैं, जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नाम से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्तियों के नाम हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ व्यक्तियों के नाम नहीं, यहाँ पर प्राणियों के, विशेष प्राणी के नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, इन नामों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, कलकत्ता, गंगा, यमुना, ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाजा। ये विशेष, इसमें इमारतों के नाम भी आते हैं, इसमें दिनों के नाम भी आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम भी आ सकते हैं, जनवरी, फरवरी। इसमें व्यक्तियों के नाम मोहन, सोहन, स्थान का नाम कलकत्ता, नदियों के नाम गंगा, यमुना, देश के नाम भारत, अमेरिका, जापान आदि जितने भी नाम हैं, कोई विशेष नाम है, इन नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगर हम कहें बालक, तो बालक से जितने भी बालक हैं उन संपूर्ण बालकों का बोध होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। अगर किसी कक्षा में छात्र बैठे हुए हैं तो छात्र से हमें संपूर्ण छात्र का बोध होता है, और उसमें किसी एक छात्र का नाम ले लिया जाए, चाहे रोहन, मोहन, कुछ भी नाम ले लिया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, मतलब विशेष व्यक्ति का नाम। अब नदियां, नदी से तो संपूर्ण नदी जाति का बोध हो रहा है ना। अब नदी में कोई विशेष नदी का नाम, जैसे गंगा, अब गंगा एक ही नदी है ना, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति बोध कराने
वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चा, लड़का, लड़की, माता, शिक्षक, छात्र, छात्रा, देव, दानव आदि और भी शब्द हैं। तो ये सारे शब्द क्या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्योंकि इनसे किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि इनसे इन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे बच्चा, किसी एक विशेष बच्चे का बोध नहीं हो रहा है, इस बच्चा सबसे पूरी जितने भी बच्चे होते हैं उनका बोध हो रहा है, पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है इस बच्चा सबसे, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लड़का, लड़का सबसे किसी एक लड़के या विशेष लड़के का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि लड़का सबसे पूरी लड़का जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लड़की शब्द से किसी एक विशेष लड़की का बोध नहीं हो रहा है, ये पूरी लड़की जाति का बोध करा रहा है ये सब, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। माता शब्द से किसी एक माता का बोध नहीं हो रहा है, किसी विशेष माता का बोध नहीं हो रहा है, जैसे सीता माता। अब सीता माता से सीता माता का ही सिर्फ बोध हो रहा है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। और माता शब्द से सभी माताओं का बोध हो रहा है, पूरी माता जाति का बोध हो रहा है, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे शिक्षक, शिक्षक से किसी एक विशेष शिक्षक का बोध नहीं हो रहा है, अगर वही शिक्षक का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, और शिक्षक से संपूर्ण शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके बाद तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के गुण, दशा, अवस्था व भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु व पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था व भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, ये किसी व्यक्ति के गुण, दोष हो सकते हैं, तो गुण, दोष का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दशा, अमीर, गरीब, ये उनके दशा का बोध कराते हैं। धनी, निर्धन, ये उनके दशा का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था,
जवानी, बुढ़ापा, ये सब बचपन, ये सब उनके अवस्था का बोध होता है। तो इनका बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं जिनमें प्रत्यय आदि लगा करके हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे मित्र, मित्र जातिवाचक संज्ञा है, इसमें हम ता प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे मित्र में ता लगाया, क्या हो गया? मित्रता। अब मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और मित्रता भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे स्पर्श या देख नहीं सकते, उसे स्पर्श नहीं कर सकते। अब बूढ़ा व्यक्ति है, हम बूढ़े को देख तो सकते हैं, बूढ़े को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन क्या बुढ़ापा, बुढ़ापे को हम स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्रोध, हम क्रोधी व्यक्ति को छू सकते हैं जिसको क्रोध आ रहा है, लेकिन क्या हम क्रोध को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे कोई शिक्षक है, वो छात्रों पर क्रोधित हो रहे हैं, तो उनके भाव देख करके, शिक्षक के भाव को देख कर कह देते हैं कि शिक्षक आज क्रोधित है। तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर शिक्षक प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता, उनके भाव को देख कर छात्र कहते हैं कि शिक्षक आज बहुत ही खुश है, प्रसन्न है। तो भावों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो मैंने आपको भी बताया कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। उनमें जातिवाचक संज्ञा में ता प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे देव, देवता, देवत्व, पुरुष, पुरुषत्व। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। ये जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा सर्वनाम शब्दों में, इसके अलावा सर्वनाम शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे आप, आपसे आपा, अहम, अहंकार, आप से आपा, अहम से अहंकार, अपना से अपनापन। इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों से भी जाति भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अमीर, अमीर से अमीरी, गरीब, गरीबी, मधुर, मधुरता,
आदि। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे दौड़ना, दौड़ना से दौड़, घबराना, घबराना से घबराहट, लड़ना से लड़ाई आदि। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।